नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के पद खंड से पथिक कविता पाठ को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी एक छायावादी कवि हैं। उनका जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयलीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इस पद्यांश में पथिक के मन में समुद्र के प्रति जो अनुभूति हो रही है, जो वो अनुभव कर रहा है, वो यहाँ व्यक्त किया गया है। पथिक समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर ये कह रहा है कि हर पल बदलने वाली जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति जो हर एक क्षण बदलते रहती है, उसका रूप बहुत ही अद्भुत है। मेरे सामने सूर्य है और बादलों का समूह है। इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बादलों का जो समूह है वो हर पल हर क्षण नए नए रंग बनाकर, नए नए रूप बनाकर सूर्य के सामने थिरक रही हो, सूर्य के सामने नाच रही हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। नीचे में सुंदर मनोहर नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। और ऐसे में मेरा मन क्या कह रहा है, ऐसे में पथिक का मन कर रहा है कि घन पर बैठूं, मतलब बादलों के बीच बैठकर, उनके बीच में बैठकर घूमूं, मतलब यहाँ वहाँ विचरण करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यहाँ पर पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र की गर्जन और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है कि जिस प्रकार मेरे सामने ये समुद्र इतना गर्जन तर्जन कर रहा है और साथ ही साथ मलयगिरी से, यानी कि मलय पर्वत से आने वाली, निकलने वाली जो सुगंधित हवाएं बह रही है, इन्हें देखकर मेरे मन में भी यह उत्साह हमेशा से भरा रहता है कि मैं भी इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर कर उसमें यहाँ से वहाँ घूमूं, यहाँ से वहाँ विचरण करूं। आगे है, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब, सूर्य की छाया अधूरा निकल रहा है। मतलब आधा सूर्य जल के अंदर है और आधा बाहर है। मतलब कि मानो उसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। कंगूरा मतलब क्या होता है? कंगूरा मतलब होता है गुंबद। तो
वो कैसे दिख रहा है? जैसे लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर ऐसा सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत कर दिया है, जिससे पथिक ये कह रहा है कि पथिक को ये लग रहा है कि जैसे समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए ही सोने की सड़क बना दी हो। आगे है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर पथिक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। वो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए कहता है कि हे प्रिय, देखो समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। उसके गर्जन में निर्भयता है, दृढ़ता है और यह बहुत ही प्रभावशाली है। उसमें समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर उठ रही है, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनको देखने से ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें किसी का भी भय नहीं है। यहाँ पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता को हृदय की गहराई से अनुभव करो और जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करने की कोशिश करो। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई भी सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया क्या जा सकता है। आगे है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि यहाँ पर अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आधी रात को जगत में, इस संसार में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं। मतलब अंधेरा होते ही आकाश में तारा दिखाई देने लगता है। उस समय जगत का स्वामी मतलब कि स्वयं भगवान, इस जगत को चलाने वाला भगवान जो इस जगत को चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आते हैं और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर, उसके किनारे खड़े होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाते हैं। भाव यह है कि रात के समय में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर, इतना सुंदर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी स्वयं जगदीश्वर भी आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। आगे है, उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। यहाँ पर पथिक रात में चंद्रमा का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी हंसकर खिल उठता है। मतलब चंद्रमा का खिलना भी मानो प्रकृति की प्रेम लीला से मुग्ध होना हो जा रहा है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर तरह तरह के पेड़ पौधे भी अपने आप को पत्तों और फूलों से अपने तन को सजाकर खड़े हो जा रहे हैं। पक्षीगण, जितने पक्षीगण है, चिड़ियागण भी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे हैं, वे भी मुग्ध होकर चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस ले रहे हैं और आनंद पूर्वक महक उठ जा रहे हैं।
आगे है, वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। यहाँ पर पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हो गया, वो प्रकृति सौंदर्य में लीन है और वो यह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र पर्वत वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। यहाँ पर स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और भावुक होकर पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों किनारों तिनकों पेड़ों पर्वतों आकाश किरण बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली विश्व को मोहने वाली इस कहानी को पढ़ो, यह कहानी बहुत ही प्यारी है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को, इस प्रेम लीला को देखकर ये सोचते हैं कि यह प्रेम लीला, ये प्रेम कहानी कितनी मधुर है, कितनी मनोहर है, कितनी उज्जवल है। और इस प्रेम लीला को देखकर कवि ये सोचता है कि काश मैं इस प्रेम लीला के शब्द बन जाऊं और उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा सारा संसार सुन। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाए रहती है। वाह, प्रेम का ये राज्य कितना सुंदर है, प्रेम का ये राज्य बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ इस कविता में बहुत जगह पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे रवि गगन वेश। और यहाँ पर कवि ने जो पथिक बनकर इस कविता को ये किए हैं, उन्होंने प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है और यहाँ पर जैसे वन उपवन नयन नीर विश्व विमोहनहारी मधुर मनोहर ऐसे कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस रचना में हमें प्रेम भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। धन्यवाद।